So if you don't have any doubt regarding that, then it is very good. So let's move forward and we can discuss further to the next topic. Next topic जो है आपका, that is the direction or dimension of flow of communication. आपका yes. मैम ये पेज नंबर 48 ये ग्रेप वाइन चेन दिया हुआ था, वो थोड़ा समझा दो। ग्रेप वाइन में पढ़ाऊंगी बच्चे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट डिस्कस द सिंपलर सब्जेक्ट, ठीक है। जो इस चैप्टर में सिंपल चीजें हैं वो पहले खत्म कर देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ग्रेप वाइन समझाने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें ग्रेप वाइन क्यों होता है ये भी समझाना है, कितने टाइप के ग्रेप वाइन होते हैं, क्या एडवांटेज होता है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका ऑर्गेनाइजेशन में, सारा चीज पूरा एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझाना होगा। तो अभी जो इजी चीज है, जो एक एक लेसन एक क्लास में खत्म हो सकता है, वो हम पहले खत्म कर देते हैं। जैसे आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एक दिन में खत्म हो गया, ठीक है। अब एक और टॉपिक है सिंपल, दैट इज फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। आपका ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह फ्लो होता है आपका कम्युनिकेशन, वो बताना है, ठीक है। एंड डोंट वरी, अगर कुछ भी डाउट हो रहा है, वो जो टॉपिक हार्ड है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, वो आप मेरे से बता देना, ठीक है। हम उसी टॉपिक को फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे आप ग्रेप वाइन में बता दे रही हूँ, नेक्स्ट क्लास यही चीज डिस्कशन होगा, ग्रेप वाइन ही डिस्कशन होगा। आगे के भी जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, एक बार मुझे बता दीजिएगा, हम उस हिसाब से ही चलेंगे। जो इजी टॉपिक है वो आप बुक से पढ़ के खुद भी समझ पाते हैं, इसीलिए एक दिन में वो एक क्लास में खत्म हो जा रहा है। जो हार्ड टॉपिक्स हैं उसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस। ओके मैम। ओके, लेट्स ओके। तो बाय द टाइम इट ओपन्स अप, ये चीजें नॉर्मल चीजें जो है हमने डिस्कशन की ली है पहले क्लास में। हमारा फ्लो किस तरह का होता है, फ्लो हमारे 6 टाइप्स ऑफ फ्लो आर देयर, 6 होते हैं, ठीक है। अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ये हमारे टाइप बेसिकली होते हैं कि किस टाइप से आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है। मैम वॉइस काफी लो आ रहा है मैम। बच्चे रीज्वाइन कर लीजिए, या आपका कोई नेटवर्क इशू है शायद इस वजह से नहीं आ रहा होगा, ठीक है। एनी अदर स्टूडेंट प्लीज हैविंग दिस प्रॉब्लम, बाकी सारे स्टूडेंट को भी ये प्रॉब्लम हो रही है क्या? यस मैम, आपका वॉइस काफी ब्लरी आ रहा है। यस मैम। ब्लरी आ रहा है, यस लेट मैम। मी चेक। ओके, बच्चे इधर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, नेटवर्क ठीक चल रहा है। एक नहीं सर, यस, स्क्रीन पे यू कैन सी दैट देयर आर, अच्छा यहाँ पर सिर्फ 5 लिखे हुए हैं, 5 है, कोई भी 6 भी होता है। इफ यू हैव एक्सटर्नल इंटरनल भी होगा, ठीक है, वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। वो ये एक्चुअली में जो इंटरनल होता है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लैटरल, डायगोनल, ये सारे आपके इंटरनल में ही आते हैं सारे, ठीक है। इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि द कम्युनिकेशन विच इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो किसी भी फ्लो में हो रहा है, वो सारा आपका इंटरनल है। एक्सटर्नल का मतलब कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किसी को बता रहे हैं कोई बात, ठीक है। जो भी कम्युनिकेशन आपका हो रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन से, फॉर एग्जाम्पल इफ टू ऑफ द कंपनीज आर कोलाइडिंग, ठीक है, 2 कंपनीज हैं जो आपस में कंबाइन करके एक कोई काम कर रही हैं, दैट मीन्स कि जो कम्युनिकेशन होगा वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होगा। क्यों एक्सटर्नल होगा? क्योंकि एक कंपनी
अगर जैसे मान लीजिए कि सीमेज जो है जब आईटी वालों के साथ कंबाइन करके एक वर्कशॉप करवाती है, दैट मीन्स कि विद इन द सीमेज जब कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो इंटरनल है, एंड व्हेन us CMAGians are communicating with the IITian teachers or students, at that point of time हमारा जो communication होगा that is external, ठीक है, वो communication हमारा external होगा, ठीक है। तो ये सारे आपके इंटरनल कम्युनिकेशन के ही टाइप हैं, दैट इज व्हाई इट इज नॉट मेंशन्ड हियर, बट इंटरनल एक्सटर्नल भी आपका एक कम्युनिकेशन टाइप में आ सकता है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो इंटरनल एक्सटर्नल होता है, फिर इंटरनल में ये सारी चीजें आती हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लैटरल एंड डायगोनल। So let's see what is diagonal and horizontal and vertical. Vertical is what? Both upward and downward, ठीक है। horizontal मतलब जब आप सेम लेवल पे बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे वर्टिकल में बताया गया है, तीन स्टेप बताए गए हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों के लिए, ठीक है। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों के लिए बताया गया है। तो पहला मान लीजिए जो पहला सबसे ऊपर जो है दैट इज डायरेक्टर समझ लीजिए, ठीक है, डायरेक्टर या सीईओ ऑफ द कंपनी, ठीक है। एंड दीज आर द मैनेजर्स, ठीक है, और द यू कैन से द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, आईटी डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, या जो आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, वो सारे जो आपका रिसर्च डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट के हेड्स हैं ये, ठीक है, द मिडिल लेयर। एंड दीज आर द मैनेजर्स ऑफ डिफरेंट ब्रांच। जो छोटे छोटे ब्रांच हैं आपके पूरे कंपनी के, जहाँ जहाँ फैले हुए हैं, जो सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करते हैं, वो आपके ये लेवल पे हैं, थर्ड लेवल पे, ठीक है। तो जब आपका कम्युनिकेशन होगा फ्रॉम द सीईओ टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स टू द मैनेजर्स, तब आपका ये होगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। When your communication would be from the managers to the head of departments to the CEO, then it is upward. और ये दोनों ही जो हैं आपके, ये दोनों आते हैं आपके lateral communication में, ठीक है, लैटरल कम्युनिकेशन में। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये, ठीक है, लैटरल या फिर हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है ये। वर्टिकल यानी अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये दोनों पोर्शन जो हैं, these two portion comes under vertical communication, क्योंकि वर्टिकल मतलब इस तरह, तो इस तरह ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों हमारा अपवर्ड डाउनवर्ड जो होता है दैट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल या लैटरल दोनों सिमिलर है। डायगोनल क्या होता है? व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, डायगोनल का मतलब होता है व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद वन डिपार्टमेंट फ्रॉम द अदर, ठीक है। जैसे आईटी वाला जो बंदा है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से कुछ बात करना चाहता है, या कोई कंप्लेन फाइल हुई है उसके बारे में कोई एक्शंस लेना चाहता है, डाटा कलेक्ट करना चाहता है, तो वो जो कम्युनिकेशन होगा वो डायगोनल होगा। यू कैन सी द एरो, वेयर द एरो इज गोइंग, ठीक है, वो एरो आप देख रहे हैं किस तरह किधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ का जो सबऑर्डिनेट है या यहाँ का जो मैनेजर है, उसने हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को एक ईमेल भेजा या एक लेटर भेजा कि सर दिस प्रॉब्लम हैज अकर्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आपके डिपार्टमेंट से क्या कोई आएगा जो रिजॉल्व कर सके, या फिर आप इसका कोई सोल्यूशन मुझे बता सकते हैं। सो दिस कम्युनिकेशन विल बी डायगोनल, ठीक है। ये डायग्राम से आप देख पा रहे हैं एरो जिस तरह जा रहा है, तो वो डायगोनल है, इसी वजह से डायगोनल बोला जाता है इसे। Now look, if you look further, यहाँ पर आपके डाउनवर्ड फ्लो का क्या पर्पस है, ठीक है, क्या पर्पस है आपके डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का, क्या पर्पस होता है? प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस रिव्यू होता है एक चीज जो हर एक मैनेजर या हर एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है, ठीक है। जितने भी ऊपर जा रहे हैं आप, ठीक है, जैसे सबऑर्डिनेट्स हो गए, यानी कि जो फ्रेशर्स हैं या टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, तो टीम मेंबर्स जो हो गए, सबऑर्डिनेट्स जो हो गए, वो सबसे लोअर में एक चल रहा है आपका, ठीक है। उनका जो रिव्यू होगा, ठीक है, जो परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, उस परफॉर्मेंस का जो रिव्यू जाएगा वो उनका टीम लीडर भेजेगा। जैसे अगर टीम है तो टीम लीडर बाकी टीम मेंबर्स का परफॉर्मेंस रिव्यू अपने मैनेजर को भेजेगा। मैनेजर जो है वो जितने टीम्स है उन सभी टीम्स के लीडर का रिव्यू भेजेगा अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो जितने मैनेजर्स हैं उसका रिव्यू भेजेगा सीईओ को। सो दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन फ्लो,
ठीक है, ये अपवर्ड जा रहा है, और जब वो डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम हाई लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अ लोअर लेवल, ठीक है। अच्छा ये उल्टा बोल रहा है, सॉरी, उल्टा होता है। डाउनवर्ड मतलब कि आपका जब कम्युनिकेशन इस तरफ से जा रहा है, ठीक है, आपका जब कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर डाउनवर्ड सबसे लोअर लेवल से जा रहा है, तो वहां से आपका जब मैनेजर भेज रहा है, मैनेजर भेजेगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भेज रहा है सीईओ को, तो इस तरह आपका कम्युनिकेशन होगा। सो इट इज हेल्पफुल फॉर प्रोवाइडिंग अ परफॉर्मेंस रिव्यू फॉर द एम्प्लॉयज, गिविंग जॉब इंस्ट्रक्शंस। जॉब इंस्ट्रक्शंस जो हमारे होते हैं, ठीक है, कि किस तरह जॉब हमें कौन से ड्यूटीज करने हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, क्या हमारी ड्यूटीज हैं, उसको किस तरह हम परफॉर्म करेंगे, किस रेगुलर बेसिस पे करना है या अल्टरनेट डेज में करना है, या फिर वी हैव टू डू इट वंस इन अ वीक, ठीक है। जैसे परफॉर्मेंस रिव्यू हो गई, परफॉर्मेंस रिव्यू वंस इन अ वीक हो सकता है, वंस इन अ मंथ हो सकता है, ठीक है। हर दिन थोड़ी रिव्यू लिखेंगे वो लोग, या तो वीक में एक बार लिखेंगे या फिर मंथ में एक बार लिखेंगे। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन देता कौन है? ये सारे इंस्ट्रक्शंस उन्हें दिए जाते हैं, तभी तो वो करते हैं। जो एचओडी है वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, मैनेजर्स को इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप टीम लीडर्स का रिव्यू मुझे भेजिए, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन जब दिया जाएगा तभी तो उनका कम्युनिकेशन होगा, राइट। फिर वो रिव्यू उन्हें भेजेगा to provide a complete understanding of the employee's job as well as to communicate them how their job is relatable to the others job in the organization। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि आईआईटी जो है, आईआईटी पीपल जो है, डिपार्टमेंट ऑफ आईआईटी जो है, वो मैन्युफैक्चरर से क्यों बात करेगा? मान लीजिए मैन्युफैक्चरर्स ने कोई एक डिवाइस बना के आईटी को टेस्ट करने के लिए भेजा और उसमें कोई फॉल्ट निकला, ठीक है, तो अगर मेरा जॉब क्या है कि उसमें जो भी फॉल्ट है, जो भी एरर है, वो मैं उसे फाइंड आउट करूं और मैन्युफैक्चरर डिपार्टमेंट को बताऊं कि ये फॉल्ट इसमें निकला है, ठीक है। जैसे हमारा एक होता है कंस्ट्रक्शन एंड और यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग, ठीक है। आप कोई डिवाइस बनाते हैं, फिर वो टेस्टिंग डिपार्टमेंट में जाता है जहां उसको टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उसको मार्केटिंग में मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसका मार्केटिंग करती है, उसका एड्स निकालती है उस डिवाइस का कि नया डिवाइस लॉन्च हुआ है, एंड देन इट गोज टू द कस्टमर, ठीक है। तब वो सेल किया जाता है। जो शिपिंग डिपार्टमेंट है, शिपिंग डिपार्टमेंट के साथ वो सारे प्रोडक्ट्स जाते हैं, उन्हें अलग अलग जो शॉप्स हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, वहाँ सॉरी सेलिंग प्लांट्स हैं, वहां पर भेजे जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कम्युनिकेशन, मतलब मेरा जो जॉब है ये सिर्फ मेरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है। मान लीजिए अगर मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट है और टेस्टर ने नहीं बताया, ठीक है, टेस्टर के पास से वो फॉल्टी डिवाइस चला गया बिना टेस्ट किए, ठीक है, किसी वजह से वो टेस्ट नहीं कर पाया उस डिवाइस को, फिर वो जाएगा शिपिंग डिपार्टमेंट के पास, तो वो शिप करके ले जाएगा उसे शॉप पर। अब वहां पर किसी कस्टमर ने बता दिया कि ये डिवाइस तो आपका फॉल्टी है, अब इसका भुगतान क्या करना पड़ेगा? पूरी कंपनी को उठाना पड़ेगा, राइट। सो एक का भी कहीं से कोई चूक हो जाए, मान लीजिए शिपिंग में कोई एक डिवाइस है वो डिफॉल्ट मतलब खराब हो गया, गिर गया, टूट गया, तो इसका फॉल्ट क्या होगा? इसका फॉल्ट भी आपको पूरी कंपनी को उठाना पड़ेगा। तो जो भी आप जॉब कर रहे हैं सारा कुछ आपका इंटर रिलेटेड होता है, वेदर यू आर इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस or whether you are in a marketing business, whether you are in a management team, whether you are in the shipping team, ठीक है, वो सारी चीजें, सारे जॉब्स इंटर रिलेटेबल हैं। अगर मैं अपना जॉब सही से नहीं करती हूँ तो हो सकता है कि मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें उसका भुगतान उठाना पड़े, कुछ भी नुकसान हो रहा है, कोई भी लॉस हो रहा है, वो सबको उठाना पड़ेगा साथ में, ठीक है। सो ऑल योर जॉब्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये कम्युनिकेशन कौन करेगा? ये जब कम्युनिकेशन मेरे पास रहेगा, ये मैसेज जब मेरे पास रहेगा कि माई जॉब इज इंटर रिलेटेबल टू ऑल द अदर एम्प्लॉयज इन द कंपनी, जब ये मेरे पास ये इंफॉर्मेशन रहेगी कि जो काम मैं कर रही हूँ वो बाकी एम्प्लॉयज के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना पूरी कंपनी के लिए जरूरी है, जितना मेरे लिए जरूरी है, तभी मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाऊंगी, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है, ठीक है। Next thing, communicating the organization mission and visions to the employee, ठीक है। एम्प्लॉयज को, ठीक है, जो अपना एम्प्लॉयज है, जो भी मतलब जैसे आपने देखा होगा, जैसे फीडबैक गया, ठीक है, आपने जो काम किया उसका फीडबैक गया,
ठीक है। तो अरे कौन है ये? रोहित। यस मैम गलती अपना, से हो गया। मुझे पता है बच्चे, सबको गलती से ही होता है, कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तुम लोग वैसे स्टूडेंट नहीं हो कि जानबूझ के करोगे, बट स्टिल थोड़ा बच के रहा करो, ठीक है? अच्छा नहीं लगता है ऐसा रिकॉर्डिंग में ऐसा हो जाता है। सो ओके मैम। आपका एजुकेशन और मिशन जो है और विजन जो है एम्प्लॉयज का, जैसे अगर हम बहुत बड़ी कंपनी का अगर कोई ओनर है या डायरेक्टर है या सीईओ है, उसका नाम ले, तो उसका मिशन जो है, ठीक है, उसी मिशन को फॉलो करने के लिए पूरी कंपनी काम कर रही है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई कार मैन्युफैक्चरर की कंपनी है, तो उसका विजन ये है कि वो अच्छे से अच्छी कार प्रोवाइड कर सके अपने कस्टमर्स के लिए। ये उसका मिशन है, ये उसका विजन है। और इस विजन को प्रोवाइड करने के लिए, इस विजन को सच बनाने के लिए वो क्या करते हैं? वो करते हैं, वो पूरे एम्प्लॉयज क्रिएट करते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं वो इसी पर्पस के लिए काम करते हैं कि हम जो है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उन सब का यही पर्पस है कि हम सबसे अच्छी गाड़ी मार्केट में अपने कस्टमर्स के लिए उतारें। अंडरस्टूड? सो ये विजन जो है, ये मिशन जो है, ये बताना होता है एम्प्लॉयज को कि दिस इज आवर पर्पस, दिस इज व्हाई यू आर वर्किंग। ठीक है, या आप बस एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जाके बस बोल दोगे कि ये इंजन का बस पार्ट बना दीजिए, कैसे भी बना दीजिए, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह बनना चाहिए, बस बता देने से नहीं होता है। यू हैव टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू वर्क। ठीक है, आपको मोटिवेट करना होता है कि ये मेरा विजन है, मैं चाहता हूँ कि हमारी गाड़ी इस तरह बने, मैं चाहता हूँ कि कस्टमर को ये सारी प्रोविजन मिले जब वो हमारी गाड़ी चलाए, जब हम ये कस्टमर्स को ये सारे फैसिलिटीज दे सकें, और जो कस्टमर है उसका कंफर्ट हम देख रहे हैं। ये सारे प्रोविजंस आपको बताएंगे, तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मोटिवेट होते हैं काम करने में। उन्हें लगता है कि इफ समबडी सेज लाइक, मान लीजिए कि अगर कोई मर्सिडीज का एम्प्लॉय है, ठीक है, मर्सिडीज का एम्प्लॉय जो भी जितना भी छोटा हो, उसके सामने आप बस इतना अगर बोल दे कि मर्सिडीज की गाड़ी तो बहुत अच्छी होती है, तो उसे कितनी खुशी मिलेगी, उसे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे कस्टमर्स बहुत खुश हो रहे हैं। भले वो कितना ही छोटा काम क्यों, भले वो नट बोल्ट ही क्यों ना लगा रहा है सिर्फ गाड़ी में, लेकिन फिर भी वो मोटिवेटेड होगा इस चीज के लिए। अंडरस्टूड? So motivation is important to communicate. That is why downward communication या upward vertical communication बोल देते हैं इसको, vertical communication is important. Highlighting the areas of attention. Yes, कुछ चीजें जो होती हैं, जैसे अगर आप टाइम पे नहीं आ रहे हैं तो इसका आपको वार्निंग दिया जाएगा कि यू आर नॉट कमिंग ऑन टाइम फ्रॉम लास्ट 2 days। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं कि अगर ऐसा आपने ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप ज्वाइनिंग जब करते हैं तो कुछ चीजें आपको बताई जाएंगी कि ये अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में किया तो ये चीज हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यू विल हैव टू सफर फ्रॉम ऑल दोज रिस्पॉन्सेज और ऑल दोज सर्कमस्टांसेस दैट यू हैव क्रिएटेड। कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाती, उनके बाद डायरेक्टली एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो अटेंशन के लायक हैं वो सारे हाईलाइट किए जाते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आगे और क्या चीजें हैं जो हमको मैम ध्यान हाईलाइट में जो किया जाता है मैम नेगेटिव सेंस में सिर्फ होगा? नहीं, नेगेटिव सेंस में नहीं। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप अगर 3 months बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, या आपका 2%, 25% या 20% इंक्रीमेंट होगा। अगर आपने बहुत अच्छा किया साल भर में, साल के एंड में आपको 20% इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ये सारी चीजें भी हाईलाइट होती हैं। मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट है फॉर मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय टू नॉट डू द रॉन्ग थिंग एंड टू डू द राइट थिंग। ठीक है, जो सही काम है उसे अच्छे से करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, और जो गलत काम है उसे बिल्कुल ना करने के लिए मोटिवेट करना है। इसीलिए हाईलाइट किए जाते हैं वो सारी चीज, सिर्फ नेगेटिव में नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मान लीजिए अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर आप वर्क कर रहे हैं 6 महीने 8 महीने से, और कोई एक रेगुलेशन है, मान लीजिए लीव का जो एक रेगुलेशन है वो चेंज हुआ है, तो ये कम्युनिकेशन करना जरूरी है। आपको एक सर्कुलर दिया जाएगा आपके पास, जैसे आजकल बहुत सारी कंपनी एक अपने इंटरनल एक वेबसाइट से के थ्रू कनेक्टेड होती है, तो उस वेबसाइट में सबको मैसेज जाएगा कि यस दीज आर द न्यू रेगुलेशन फॉर लीव एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये मैसेज करना जरूरी है, अदरवाइज
फिर कोई एम्प्लॉय अगर बिना किसी नोटिस के छुट्टी जा रहा है तो किस बेसिस पे वो जा सकता है, सिर्फ अपना मेडिकल लीव के लिए या अपने फैमिली के मेडिकल लीव के लिए ही वो बिना नोटिस दिए जा सकता है। ये सारी चीजें कन्वे करना, हाईलाइट करना इम्पोर्टेंट होता है। सो जो भी चीज हो, नॉट नेगेटिव ओनली, सिर्फ नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी अगर कोई चीज है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी कंपनी में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर चुना जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? ये सारी चीजें इसीलिए किए जाती हैं ताकि आप ज्यादा मोटिवेटेड हो अच्छे से काम करने में, और जो भी गलत काम है या जो भी चीजें बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के हित फेवरेबल नहीं है, वो सारी चीजें आप करने से रुके। और कोई डाउट, और वी कैन मूव फॉरवर्ड? नो मैम। ओके, अगेन यहाँ पर अपवर्ड फ्लो में भी आप देख रहे हैं, अपवर्ड फ्लो में क्या होता है कि इट इज टाइम सेविंग। अच्छा, ये अपवर्ड फ्लो के यहाँ पर क्या यूजेस हैं वो नहीं बताए गए हैं। क्यों नहीं बताए गए? क्योंकि दीज आर सिमिलर फ्रॉम दिस। ठीक है, ये मत सोचना कि इसमें क्यों नहीं लिखा है उसमें लिखा है करके, दीज आर सिमिलर। ठीक है, वर्टिकल हमने लिखा है मतलब क्या, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों आता है उसमें। तो दोनों ही तरफ से अगर मैं एम्प्लॉय रिव्यू लिख रही हूँ, किसी मान लीजिए कि मैं टीम लीडर हूँ, तो मैं अपने टीम के मेंबर को एम्प्लॉय रिव्यू लिख रही हूँ, उसमें से कोई एक बंदा है जिसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रिव्यू है, तो उसका फीडबैक भी तो उससे मिलेगा। फीडबैक मतलब क्या मिलेगा? उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है, उसे इंसेंटिव दिया जाएगा, या फिर उसे कुछ परसेंट इंक्रीमेंट दिया जाएगा, या फिर उसे यू कैन से कोई तरह का भी रिवॉर्ड उसको दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू माय रिव्यू। ठीक है, मान लीजिए मेरा रिव्यू बहुत अच्छा है, मेरे जो सीनियर हैं, मैनेजर हैं, उन्होंने मेरा रिव्यू भी बहुत अच्छा लिखा है, तो वो मुझे भी कुछ इंसेंटिव मिलेगा, कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा मेरे परफॉर्मेंस के बेसिस पे। सो बोथ वेज, ये सारी चीजें जो भी ऊपर मेंशन्ड इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, जिस पर्पस हैं, जिसकी वजह से डाउनवर्ड फ्लो कम्युनिकेशन हम करते हैं, अपवर्ड फ्लो कम्युनिकेशन भी उसी चीजों के लिए यूज हो सकता है, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर बोथ वेज जाता है। मान लीजिए कि अगर मेरा कुछ हेल्थ इशू है जिसकी वजह से मुझे 1 वीक या एटलीस्ट 15 डेज का लीव लेना पड़ रहा है, कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा है जिसकी वजह से 15 डेज का लीव लेना पड़ रहा है, मुझे ये इम्पोर्टेंट इशू अपने सीनियर को बताना होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन विजन क्या है, मतलब मेरा विजन क्या है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अभी एक टीम में काम कर रही हूँ, तो मैं 5 साल बाद सोचती हूँ कि मैं उस ब्रांच की मैनेजर बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना होता है। मेरा भी एक विजन है जो मुझे कम्युनिकेट करना है, लेकिन मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग होगा। जैसे अगर सीईओ मुझे बताए कि उसका क्या विजन है, क्या मिशन है, तो वो सिर्फ मुझे एक मोटिवेशनल स्पीच दे देगा, दैट इज इनफ। लेकिन मुझे ये कम्युनिकेट करना है कि मेरा ये विजन है कि मैं 5 साल में मैनेजर बनना चाहती हूँ या सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना चाहती हूँ, तो मुझे ये काम करके दिखाना होगा। आई हैव टू वर्क हार्ड एंड आई हैव टू gain respect from all the senior employees. I have to gain respect of the people who are responsible for the incentives and all the things. ठीक है, मुझे ये दिखाना होगा कि मैं सीरियस हूँ अपने गोल को लेकर, और इस तरह का कम्युनिकेशन से, ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मैं ये शो करूंगी कि मेरा क्या विजन है, मेरा क्या मिशन है। अगेन प्रोवाइडेड इम्पोर्टेंट जॉब इंफॉर्मेशन। जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन मतलब क्या, कि मेरा जो जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए अगर मुझे कोई कह रहा है कि तुम ये काम कर दो, और वो मेरे जॉब प्रोफाइल में इंक्लूडेड नहीं है, तो मेरा भी ये ड्यूटी बनता है दैट आई इन्फॉर्म दैट पर्टिकुलर पर्सन दैट दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन माय जॉब प्रोफाइल, मैं ये काम नहीं करूंगी। या फिर दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन माय जॉब प्रोफाइल, फिर भी मैं कर रही हूँ, इट शुड बी समथिंग दैट यू शुड अप्रिशिएट। आप अप्रिशिएट करना चाहिए आपको कि मैं अपने जॉब प्रोफाइल से बाहर जाके आपको हेल्प कर रही हूँ। जॉब इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मुझे मिल गए हैं, तो मुझे जरूरी नहीं है किसी को बताना, मैं वो इंस्ट्रक्शन फॉलो भी कर सकती हूँ, तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन होगा, राइट। तो मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे फीडबैक देना है या मुझे वर्बल कम्युनिकेशन करके दिखाना है। मुझे वो, मैं अगर वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही हूँ बहुत अच्छे से, तो मेरे तरफ से भी वो कम्युनिकेशन जा रहा है। प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन एम्प्लॉयज, अगेन आई टोल्ड यू, आपका अगर एम्प्लॉय का फीडबैक जा रहा है, मैंने अगर फीडबैक लिखा है, तो ये परफॉर्मेंस रिव्यू अगर लिखा है, तो जिसका अच्छा है उसे इंसेंटिव मिलेगा, उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिसका बुरा है उसे वार्निंग दिया जाएगा दैट यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, यू शुड
टेक केयर ऑफ योर वर्क मोर ऑफन, ठीक है, ये सारे चीजें उनके साथ की जाएंगी। सो दीज आर बोथ योर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कॉन्वर्सेशन, सॉरी कम्युनिकेशन। किस तरह फ्लो होता है ये पता चल गया, कहाँ से फ्लो हो गया ये पता चल गया, और क्यों फ्लो होता है यानी किस लिए इसका यूटिलाइजेशन होता है ये पता चल गया। एनी डाउट रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज? अपवर्ड डाउनवर्ड में कोई डाउट? नो मैम। चलिए बढ़िया। Moving on to the lateral or horizontal communication. Lateral or horizontal communication, communication between peers. यहाँ पर एक चीज मेंशन है, communication between peers. Peers मतलब होता है जो एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत फ्रेंडली हैं बट फ्रेंड्स नहीं है। फ्रेंडली है जैसे आपके क्लासमेट है, जरूरी नहीं है कि हर एक क्लासमेट आपका दोस्त ही है, लेकिन आप फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं सबके साथ, ठीक है। जब कोई काम होता है आप आराम से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये थोड़ा काम कर दे, ये थोड़ा जरूरी है, ठीक है, आई विल अप्रिशिएट इट, ठीक है, या मैं तेरी हेल्प कर दूंगा इसमें। जैसे अगर मान लीजिए कोई दो स्टूडेंट है, किसी एक को फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं समझ में आ रहा है और किसी एक को चैनल नहीं समझ में आ रहा है, और जो ऑपोजिट पर्सन है उसे वो दोनों टॉपिक समझ में आते हैं, तो वो क्या हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा आप एक दूसरे को समझने में, ठीक है। जिसे कम्युनिकेशन चैनल समझ में आ रहा है वो चैनल समझा देगा जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जिसे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ रहा है वो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन समझा देगा जिसे नहीं समझ में आ रहा है। सो दीज थिंग्स, मतलब पीयर्स का मतलब ये होता है कि आप उस पर्सन से फ्रेंडली हैं लेकिन फ्रेंड नहीं है, नॉट एन एक्चुअल फ्रेंड। जैसे मान लीजिए कोई दो फ्रेंड्स हैं जो शुरू से ही साथ में रहे हैं, एक साथ आते जाते हैं कॉलेज, तो दे आर मोर देन पीयर्स, ठीक है, दे आर मोर देन पीयर्स, दे आर फ्रेंड्स, ठीक है, एक्चुअल फ्रेंड्स जो कॉलेज के बाहर भी उनसे बातें करते हैं, कॉलेज से बाहर से भी उनके साथ घूमने वगैरह जाते हैं, तो दे आर फ्रेंड्स, ठीक है। पीयर्स मतलब जो काम से रिलेटेबल फ्रेंडली रहे नेचर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी के साथ काम कर रही हूँ, मान लीजिए कल को मुझे डेस्कटॉप नहीं मिला खाली, ठीक है, और मुझे क्लास लेनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं किसी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे एक डेस्कटॉप दे दिया जाए। अगर डेस्कटॉप प्रोवाइडेड नहीं है तो मैं लैपटॉप के लिए रिक्वेस्ट करूंगी। सो द रिक्वेस्टिंग पार्ट वुड बी द कम्युनिकेशन बिटवीन पीयर्स, नॉट फ्रेंड्स, पीयर्स, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली जो सेम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जिसमें हायरार्की नहीं होती है, हायरार्की के एक ही लेवल। जैसे अगर एक टीम है तो टीम के जितने भी मेंबर हैं, टीम के जितने भी मेंबर हैं उनसे आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, इवन द टीम लीडर अगर आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो भी आपके सेम लेवल में ही आते हैं, ठीक है, सेम लेवल में ही आते हैं, क्योंकि वो टीम लीडर भी आपकी टीम का एक हिस्सा ही है। तो आप बस उनसे आप कम्युनिकेशन जब करेंगे तो थोड़ा फॉर्मल करेंगे। जितने आपके टीम के मेंबर्स हैं उनसे हो सकता है कि थोड़ा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कभी कभार हो जाए, ठीक है, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल, एंड with the same you can say same level, they belong to the same level of hierarchy, ठीक है। ये जो hierarchy यहाँ पर दिखाई जा रही है, इसमें ये जो लेवल है, ठीक है, इसमें अगर कम्युनिकेशन सब कोई एक साथ कर रहा है तो ये आपका हो जाता है लैटरल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सेम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो इसमें हो चाहे वो इसमें हो, ठीक है, दैट डजंट मैटर, ठीक है। ब्राउन वाला जो सेक्शन है, ब्राउन वाले सेक्शन में जो भी लोग अपने आपस में बात कर रहे हैं, दे आर हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेटिंग और लैटरली कम्युनिकेटिंग। ब्लू वाला जो सेक्शन है उसमें सब में आपस में अगर बात कर रहे हैं, दे आर हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेटिंग एज वेल एज लैटरल कम्युनिकेशन। इसके क्या फायदे होते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन? इट इज टाइम सेविंग। हाउ इज इट टाइम सेविंग? मैं अगर अपने सेम लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट से बात कर रही हूँ, सेम लेवल ऑफ पीपल से, सेम लेवल ऑफ हरारकी में जो मेरे साथी हैं उनके साथ मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें टाइम कैसे सेव हो रहा है? कैन एनीवन टेल मी टाइम कैसे सेव हो रहा है उसमें? एक साथ जो बोल रहे हैं, यस, कोऑर्डिनेट हो रहा है। यस, मान लीजिए कि आपको कोई प्रोजेक्ट गिवन है, ठीक है, तो उसके लिए आप ऑफिशियल एक लेटर लिखेंगे या ईमेल लिखेंगे, उससे बेटर है कि आप सामने जाकर अपने सबऑर्डिनेट से बोल दीजिए कि हाँ ये पोर्शन जो है हम ले लेते हैं, वो पोर्शन आप ले लीजिए, दोनों मिलके ये वाला सेक्शन खत्म कर देते हैं, बाकी टीम मेंबर्स को काम बांट दिए गए हैं, आप लोग हम लोग आपस में ही
बांटकर एक बार टेस्ट करके फिर उसके बाद सर को दिखाएंगे। मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो एक बंदा जो प्रेजेंटेशन लिख रहा है, दैट मीन्स ऑल द डाटा दैट दे आर कलेक्टिंग, ठीक है। 2 मेंबर हैं जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, एक मेंबर है जो प्रेजेंटेशन बनाएगा उस डाटा को लेकर, और एक मेंबर जो है वो प्रेजेंट करेगा इन फ्रंट ऑफ द टीम लीडर और द मैनेजर, ठीक है। तो टाइम सेविंग का मतलब क्या हुआ, साथ में बैठ के सब डाटा कलेक्ट भी कर रहे हैं और उसी डाटा को साथ में लेकर वो लोग प्रेजेंटेशन साइड बाय साइड बनाते जा रहे हैं ताकि जल्दी बन जाए। सो इट इज टाइम सेविंग। इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ टास्क, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब कि साथ में काम कर रहे हैं, अगर मेरी किसी से बनती नहीं है और मैं बार बार उसे झगड़ा करने लगूं तो क्या काम हो पाएगा हमारा। अगर मेरे टीम में मेरी किसी के साथ नहीं बनती है और मैं उसे बार बार उसके साथ झगड़ा कर रही हूँ, तो क्या हमारा काम जल्दी हो पाएगा या काम अच्छे से हो पाएगा? नो मैम, नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि लोग लड़ने में ही टाइम बता देंगे, काम हमारा हो ही नहीं पाएगा। तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अच्छा रखते हैं, इफेक्टिव रखते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारा कोऑर्डिनेशन, जो काम हमारे हाथ में दिया गया है उस काम को हम लोग अच्छे से करेंगे और वो काम हम सब मिलकर साथ में करेंगे, ठीक है। कॉर्पोरेशन अमंग टीम मेंबर्स, सिमिलर थिंग, ठीक है। फैसिलिटेट कॉर्पोरेशन मतलब मैं अगर काम कर रही हूँ, कोई काम है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है अपने किसी टीम मेंबर से, ठीक है, किसी टीम मेंबर से मैं पूछ लूंगी कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हेल्प कर दीजिए। प्रोवाइड इमोशनल एंड सोशल असिस्टेंट, ठीक है। मान लीजिए किसी का तबीयत खराब है, ठीक है, और लास्ट डेट है प्रेजेंटेशन सबमिट करने का, थोड़ा सा डाटा बच गया है जिसको प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, अब वो प्रेजेंटेशन आधी बनाकर वो बीमार पड़ रहा है, तो बीइंग अ टीम लीडर या फिर बीइंग अ टीम मेंबर मैं उसकी हेल्प अगर कर देती हूँ, तो ये इमोशनली और सोशली मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट हो जाता है। मतलब किसी को अगर उसका काम है प्रेजेंटेशन बनाना, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वही प्रेजेंटेशन बनाएगा, मैं भी उसकी हेल्प कर सकती हूँ। सो इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट वेयर वी हेल्प ईच अदर एंड सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये हेल्प इन सॉल्विंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम, अपनी भी कोई प्रॉब्लम हो, मैं अगर कोई काम नहीं कर पा रही हूँ तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए भी आई कैन टेक हेल्प फ्रॉम माई टीम मेंबर्स। इट इज अ मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ऑफ कोर्स जो भी इंफॉर्मेशन मुझे आई तो वो मैं अगर मुझे एक मेंबर को बता दिया जाए जो टीम लीडर है, ठीक है, जैसे डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, और पूरी टीम को मीटिंग ना बुलाने की बजाय टीम लीडर जो है वो उसने मुझे सिर्फ बता दिया कि तुम ये इंफॉर्मेशन है पास ऑन कर दो, तो मैं सारे अपने जितने भी कोऑर्डिनेट जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सबको ये मैसेज भेज दूंगी कि हाँ सर की तरफ से ये मैसेज आया है, इस तरह ये काम करना है या ये ऐसा कुछ करना है, ठीक है। It can also be used for resolving conflicts of department with the other department. अगर मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट है HR डिपार्टमेंट से या मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से, तो अगर मैं लैटरल यानी कि हम अपने आपस में जो भी हमारे मेंबर्स हैं वो सॉर्ट आउट कर ले, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हायर अथॉरिटी तक जाएगी ही नहीं। सो इट अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है तो हम आपस में ही बैठ के सॉल्व कर लेंगे, हमारे टीम लीडर को या मैनेजर तक ये बात पहुंचने की जरूरत नहीं है। सो दिस आल्सो हेल्प्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके। ओके, नेक्स्ट थिंग हमारा है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन तो मैंने जैसे आपको बताया, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू द अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, टू डिजाइन अ ट्रेनिंग मॉडल, a training manager interacts with an operational personnel to inquire about the way they perform their task. मान लीजिए कि उनको यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, ये एग्जांपल पता नहीं आप लोग को समझ में ही आया है कि नहीं, पर मैं एक क्लियर अप कर देती हूँ। एक ट्रेनिंग मॉडल बनाना है, ठीक है। ट्रेनिंग मॉडल क्या होता है कि मान लीजिए कि एक बीटा वर्जन जो होता है ना सॉफ्टवेयर के, उस तरह के हार्डवेयर के भी एक बीटा वर्जन होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे एक ओम्स लॉ तो आपने सबने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में सबने ओम्स लॉ पढ़ा है। जो जितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं
उनको ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल कराने के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया जाता है, जहां पर वो वेरियस जो आपका रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस आप वेरियस सेक्टर वो आपको यहाँ पे सेगमेंट्स दिए जाते हैं, उसमें सेगमेंट्स में कनेक्ट करके आप रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, करंट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो वो मॉड्यूल हेल्प करता है करने में। मान लीजिए जिसे सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है या सिर्फ थ्योरी पता है, ठीक है, उसे प्रैक्टिकल नहीं पता है, तो प्रैक्टिकल के लिए वो क्या करेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसे जाके हेल्प लेगा, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसे थ्योरी पता होना चाहिए, तभी तो वो उस थ्योरी के बेसिस पे वो मॉड्यूल बनाएगा, ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाएगा। तो दोनों ही डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट करके उस मॉड्यूल को तैयार करते हैं। ठीक है, समझ में आया डायगोनल कम्युनिकेशन? इसका और एक एग्जांपल यस मैम। अगर और एक एग्जांपल दे दूं, ऐसा तो टाइम बहुत कम है बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, इसका अगर और एक एग्जांपल मैं दे दूं कि यहाँ पर जब मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे लीव लेनी है, बीइंग एन आईटी एम्प्लॉय, ठीक है, अगर मैं एक आईटी एम्प्लॉय हूँ तो मुझे लीव एप्लीकेशन, जब मैं लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करूंगी तो किसके लिए वो लेटर लिखूंगी? आईटी आईटी डिपार्टमेंट हेड को। नहीं, IT head is not responsible for guaranteeing your leave or generating your leave, allowing you to leave. HR department, HR department जो होता है वो आपके लीव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में लीव लेना है तो HR डिपार्टमेंट का जो हेड है या HR डिपार्टमेंट का जो एसोसिएट है जिसको लीव एप्लीकेशन जमा करने के लिए दिया गया है आपको नाम, उसे लेटर लिखना पड़ेगा मुझे। तो HR डिपार्टमेंट को ये जो कम्युनिकेशन होता है ये डायगोनल होता है, क्योंकि आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर HR डिपार्टमेंट का ही बंदा अपने डिपार्टमेंट को लिख रहा है लीव एप्लीकेशन तो वो हो जाएगा वर्टिकल। ठीक है, वो हो जाएगा वर्टिकल कम्युनिकेशन। लेकिन अदर देन HR डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में आप अगर काम करते हैं और आप लीव अप्लाई कर रहे हैं तो लीव आप अप्लाई करेंगे HR डिपार्टमेंट को, और लीव अप्लाई करने के टाइम जो कम्युनिकेशन होगा दैट इज योर डायगोनल कम्युनिकेशन। समझ में आ गया? यस मैम। चलिए, बड़ी हमारा बच गया है, दैट इज योर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का भी एग्जांपल मैं दे चुकी हूँ। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मतलब अगर अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, टू रेज कैपिटल द मैनेजिंग डायरेक्टर वुड इंटरेक्ट विद द बैंक मैनेजर। यानी कि अगर मुझे एक मान लीजिए कोई कंपनी है मेरी, ठीक है, उसमें एक नया प्रोजेक्ट मुझे मिला है और उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगी, मैं बैंक जाके लोन लूंगी, राइट? तो बैंक लोन मैंने लिया तो यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या हुआ, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट है, मेरा जो काम है, उसके लिए मुझे हेल्प की जरूरत पड़ी और वो हेल्प किसने प्रोवाइड की, बैंक ने प्रोवाइड की। और बैंक जो है वो मेरा इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो किसी और का इंस्टीट्यूशन है, और उस इंस्टीट्यूशन में मैंने जाके जब हेल्प ली और उन्होंने जब मेरी हेल्प की, तो ये कम्युनिकेशन मेरा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हुआ। तो ये आपके फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो गए। ये जो PDF है, ये जो वर्ड फाइल है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी। अभी तक जो पढ़ाया उसमें कोई भी डाउट? अभी तक जो पढ़ाया उसमें कोई भी डाउट? मैम, No, ma'am. ओम्बड्स पर्सन क्या होता है? ओम्बड्स पर्सन भी है आपका इसी यूनिट को पढ़ना। ओम्बड्स पर्सन मतलब ओम्बड्स जो पर्सन होते थे वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिकेशन के बाहर, अगर ओम्बड्स पर्सन का डेफिनेशन आप चेक करेंगे तो डेफिनेशन होता है एक तरह से एक लीडर होता है, ठीक है, जो बातों को मतलब मान लीजिए कि आपकी कोई परेशानी है तो वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा उसमें, ठीक है, तो वो एक तरह से मतलब ऑफिशियल एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जहां पर किसी भी कंपनी में या किसी भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी में उसे अपॉइंट किया जाता है ये देखने के लिए, ये जो भी कंप्लेन फाइल की गई है उसे देखने के लिए, जो परेशानी बोली गई है उसे भेजा जाएगा, ओम्बड पर्सन को भेजा जाएगा ताकि वो परेशानी का सोल्यूशन आपको निकाले, या फिर जो परेशानी है उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है वो इंफॉर्मेशन गैदर करके जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं उनको वो इंफॉर्मेशन ले जाके देगा। See, it is a definition given here. यहाँ पर गूगल में जो definition है, an official appointed to investigate individual complaints against a company or an organization, especially a public authority.
ठीक है। तो लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये आपके कम्युनिकेशन पे ही नहीं, ये जनरल सेंस में है, ठीक है, हर एक चीज के लिए। तो जो ऑनबोर्ड पर्सन अगर आप कम्युनिकेशन में देखें, ठीक है, तो कम्युनिकेशन में अगर दो पार्टीज में कुछ लड़ाई हो रही है, कोई भी दो कंपनीज हो सकता है, कंपनी के भी अंदर में कोई दो एम्प्लॉइज हो सकते हैं, कोई दो डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कुछ भी परेशानी हुई है, ठीक है, तो या तो जैसे मतलब या तो अगर गवर्नमेंट भेजेगी उसको, ठीक है, गवर्नमेंट एक बंदे को भेजेगी ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मतलब आपस में एक तरह से मीडिएटर का काम वो करते हैं, ठीक है। दो पार्टी में लड़ाई हो रही है तो वो एक कम्युनिकेशन बैरियर को हटाने के लिए एक मीडिएटर का काम करेंगे ऑनबोर्ड पर्सन, वहां पर बैठेंगे दोनों पार्टी को साथ में बैठा के, जैसे लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स जैसे होते हैं, तो लॉयर्स क्या करते हैं, दोनों पार्टी के लॉयर्स साथ में बैठेंगे, दोनों पार्टी अपना आपस में पक्ष रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनबोर्ड पर्सन सिर्फ एक ही होता है, ऑनबोर्ड पर्सन क्या करेगा, वो दोनों पार्टी की सुनेगा, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको साथ में बैठ के डिस्कस किया जाएगा और उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन यू कैन से ऑफ ऑनबोर्ड पर्सन, और ये इसका काम होता है कम्युनिकेशन में। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट क्लास भी। मुझे ये बताइए ग्रेपवाइन के बारे में अभी तक कितना इंफॉर्मेशन है आपके पास? टाइम है अभी, टाइम है अभी 10 मिनट हमारे पास, तो हम लोग पढ़ सकते हैं। मुझे बताइए ग्रेपवाइन के बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? जो भी इंफॉर्मेशन है बता सकते हैं, whatever you have learned or whatever you ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एक अनऑफिशियल कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम मतलब किसी जैसे गॉसिप, हम लोग गॉसिप करते हैं, या फिर अदर देन ऑफिशियल वर्क, जितने भी ऑफिशियल वर्क से हट के जितनी भी बातें हैं जो हम लोग एक दूसरे से करते हैं, उसे ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है कि ग्रेपवाइन उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना तो वो अपवर्ड हो रहा है, ना डाउनवर्ड हो रहा है, ना ही डायगोनल हो रहा है। मतलब हो सकता है कि बीइंग एन आईटी डिपार्टमेंट हेड, मैं ये बात किसी आईटी डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट, ठीक है, या टीम, कोई छोटा सा टीम है उसके टीम मेंबर से ये बात कर रही हूँ, तो जब ये बातें हो रही हैं तो ना तो ये डायगोनल हो रहा है, ना ही अपवर्ड हो रहा है, ना डाउनवर्ड हो रहा है। किसी भी मेंबर से जब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन कैसे होगा? जब आप ऑफिशियल काम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जब आप ऑफिशियल काम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लंच टाइम में जब एम्प्लॉय साथ में बैठ के खाना खाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ऑफिस के बारे में ही बात करें, ठीक है, उनका कुछ बाहरी मैटर होगा जिसके बारे में वो डिस्कस कर सकते हैं। तो उस टाइप का कम्युनिकेशन जो होता है आपका ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है। ये हेल्प क्यों करता है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, मुझे ये बताइए, इसका क्या हेल्प पॉसिबल है ग्रेपवाइन का? ग्रेपवाइन एक तरह से आपसे गॉसिप ही है, ठीक है, लेकिन उसका क्या हेल्प हो सकता है? कोई तो पॉसिबल मैम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन सकता है। बिल्कुल, कोई भी, अब मान लीजिए कोई किसी का एम्प्लॉय है और उसका सीनियर उसे परेशान कर रहा है, बार बार डेडलाइंस घटा दे रहा है, उसको बोल रहा है कि नहीं 4 दिन में ही करके दो, या फिर उसे लास्ट मिनट पे कोई चेंजेस कर देने बोल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब परेशानी इकट्ठा हो जा रही है तो वो क्या कर रहा है, वो किसी और, कोई हो सकता है कि किसी और डिपार्टमेंट में उसका कोई फ्रेंड हो जिसने साथ में उसने ज्वाइन किया हो, या फ्रेंडली आपस में बातें करते हो वो दोनों लंच में, तो वो उससे जाके बता देगा कि यार मेरा बॉस ऐसे ऐसे करने बोल रहा है, कभी ऐसे बोलता है, कभी वैसे बोल रहा है। जो उसका फ्रेंड है, हो सकता है कि वो सोल्यूशन प्रोवाइड ना कर सके, हो सकता है कि वो उसकी प्रॉब्लम ना समझ सके, बट एटलीस्ट वो जब रेंट कर दे रहा है, ठीक है, जो एम्प्लॉय परेशान है, जब वो किसी को बता दे रहा है तो एटलीस्ट उसके अंदर का जो एक गुस्सा है वो थोड़ा कम हो जा रहा है, राइट? गुस्सा थोड़ा कम हो जा रहा है, वो थोड़ा पेशेंस उसमें आ जा रहा है कि एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल गया कि हाँ उसने किसी को बता दिया, जो भी परेशानी है वो उसने किसी के साथ शेयर कर ली, ठीक है। तो मेंटल सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ग्रेपवाइन। और कोई? मैम ये कंपनी का जो मैनेजर है या फिर जो भी ओनर है,
वो अपने किसी भी एक बंदे को एक एम्प्लॉय बना के एम्प्लॉयज के बीच भेजकर ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के थ्रू ये पता कर सकता है कि वो ये एम्प्लॉयज के जो सोच है, विचार है, वो उसके या उसके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कैसे हैं, बिल्कुल क्या बिल्कुल सोचता है वो। रिसेंट ईयर्स में ये मेथड जो है बहुत एप्लीकेबल हो रहा है। अ लॉट ऑफ सीनियर आर डूइंग दैट। जैसे अगर कोई रिटेल में काम करता है, ठीक है, रिटेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनकी, फैब्रिक की कंपनी है या क्लोथिंग की कंपनी है उनकी, तो अब रिटेल जो शॉप है, ठीक है, शॉप पे जो मटेरियल उनका जा रहा है उसे वो किस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे वो किस तरह कस्टमर को बता रहे हैं या उसे वो किस तरह कस्टमर के सामने दिखा रहे हैं, ये सीईओ को तो नहीं पता चलेगा, राइट। अगर वो पूछे भी, जो एम्प्लॉय रिव्यू भी आता है उसमें भी हो सकता है कि जो मैनेजर्स हैं वो कुछ घपला कर सके। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ मेथड दैट हैज बीन फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने कोई फ्रेंड को जो नहीं जानता है या कोई क्लासमेट्स हो गए उनके, या कोई ऐसा उनका रिलेटिव है, कोई उसका फ्रेंड है जिसको वो जानते हैं, जिसको वो ट्रस्ट कर सकते हैं, उस पर्सन को वो भेज देते हैं, या फिर वो खुद ही गेटअप चेंज करके अपना कैमोफ्लेज यूज करके अपने जो रिटेल शॉप्स हैं वहां पर जाके देखते हैं कि हाउ द शॉपकीपर इज ट्रीटिंग द कस्टमर्स, ठीक है। उनके जो मैन्युफैक्चरर्स जो उनका प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जा रहा है कस्टमर को कि नहीं किया जा रहा है, या फिर जो कस्टमर्स हैं उनके उनमें डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, या जो एम्प्लॉयज हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ऑन एनी अदर बेसिस, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो हैं इट इज ग्रेपवाइन में बहुत हेल्पफुल रहती है। ऑल्सो इसका एक और फैक्टर हो सकता है, मान लीजिए कि कोई, जैसे मैंने कहा कि कोई एम्प्लॉय बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसका सोल्यूशन भले उसका फ्रेंड नहीं निकाल पा रहा है, जो दूसरे डिपार्टमेंट का उसका जो फ्रेंड है वो हो सकता है कि उसका सोल्यूशन ना निकाल पाए, बट हो सकता है कि वो अपने सीनियर को बता दे कि सर दिस पर्सन इज वेरी मच टॉर्चरिंग हिज और हर एम्प्लॉय, ठीक है, उसके अंडर जो काम कर रहा है, उस मैनेजर के अंडर जो काम कर रहा है उससे वो बहुत परेशान कर रहा है। तो हो सकता है कि उसका जो सीनियर है वो रिपोर्ट कर दे, तो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए कि आप उसे मेंटली टॉर्चर नहीं, उस तरह परेशान नहीं कर सकते हैं अपने जूनियर्स को, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन यू कैन से कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स। तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर कुछ बहुत बड़ा परेशानी होता है और कोई शेयर नहीं कर पा रहा है और किसी एक फ्रेंड से वो शेयर कर देता है, तो उससे क्या होता है कि एटलीस्ट सम वन पर्सन नो कि इसे इस बंदे से परेशानी है या इस पर्सन जो है उससे प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आगे जाके कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कुछ यू कैन से कुछ बहुत ज्यादा इफेक्टिव लॉस होता है, तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट वन पर्सन विल बी अकाउंटेबल। कोई एक पर्सन होगा जिससे वो बता सके कि ये पर्सन की वजह से हुआ है, ना कि उसके जूनियर की वजह से, ठीक है। तो ग्रेपवाइन इज हेल्पफुल इन ऑल दोस थिंग्स। समझ में आया? आई विल। और ग्रेपवाइन तो इंटरपर्सनल रिलेशन को भी बढ़ाने, इंटरपर्सनल रिलेशन को अच्छा करने में भी, बिल्कुल बिल्कुल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बढ़ाने में भी वो हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है और मैं अगर टेस्टिंग डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रखूं, तो हो सकता है कि इट इफेक्ट्स योर वर्क, समहाउ इट इफेक्ट्स योर वर्क, ठीक है, क्योंकि काम तो दोनों को साथ में ही करना है, ठीक है, भले अलग अलग करना है लेकिन एक ही कंपनी में काम करना है। तो इट इफेक्ट्स, वो कुछ चीजें जो हैं वो इफेक्ट कर जाती हैं आपके काम पर। तो अगर इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छा रहेगा तो हम साथ में काम कर सकते हैं। डायरेक्टली मुझे वो बंदा बता सकता है कि हाँ तुमने जो ये टेस्ट करके भेजा है इसमें अभी भी एरर बता रहा है, ठीक है, उसे मेरे सीनियर के थ्रू नहीं ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो आई बिलीव कि आपके पास एक छोटा मोटा आइडिया हो गया होगा अबाउट द ग्रेपवाइन। इससे पहले भी मैम आपने एक बार बताया था और फिर संजना मैम ने भी बताया, तो क्लियर है मैम। हाँ ठीक है, यह तो बहुत बढ़िया। तो फिर हम लोग इसका इफेक्टिव यूज या फिर टाइप्स वगैरह पढ़ के इसको अच्छे से समझ के देन वी कैन क्लोज अप दिस टॉपिक। यस मैम। नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस मोर अबाउट ग्रेपवाइन, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस?
Any other query? किसी और को कोई? हाँ बच्चे बोलो, क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन था कि ये इन ऑर्डर टू एसेस और इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय विच रिपोर्ट इज प्रिपेयर, मतलब किस तरह का रिपोर्ट तैयार किया जाता है इवैल्यूएट करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय का? प्रोग्रेस रिपोर्ट मतलब परफॉर्मेंस किस तरह, परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ कि वो अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, if you don't have मैम, a question, yes पूछिए। मैम ग्रेप वाइन जो है वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ये सब र्यूमर या फिर जो टॉक चलता है उसको कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी जो रहता है उसको भी इंक्लूड किया जा और सकता है इसमें? के अंदर ही रहता है। ग्रेप वाइन जो आपका रहता है वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के आपस में जो भी लोग हैं उनमें से जो बातें वो लोग करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन होता है उसी को ग्रेप वाइन कहते हैं। चलिए ठीक है, देन इफ देयर इज नो अदर क्वेश्चन देन दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। We will discuss further in the next class. Okay. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you.